आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब जो बिजनेस होता है उसको कितनी तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। बिजनेस क्या होता है? हमारा व्यापार। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है, क्या आता है? सोल प्रोप्रियोटरशिप, तो एकल स्वामित्व। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो हम सिंपली इसको बताते हैं कि मतलब इसमें क्या होती है, जो बिजनेस होता है वो ओन्ड का होता है, मतलब अकेले पर्सन का होता है, अपना होता है, और एक सिंगल पर्सन के द्वारा ऑपरेटिव होता है, मतलब सिंगल पर्सन उसे चलाता है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें जो ओनरशिप होती है, मतलब इसका ओनर होता है, ठीक है, मालिक होता है, वो एक सिंगल पर्सन होता है, सिंगल पर्सन होता है, और वही सिंगल पर्सन प्रॉफिट और लॉस के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। वही सिंगल पर्सन क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हिंदी में आप पढ़ सकते हो। लायबिलिटी मतलब उसका दायित्व क्या है। ठीक है, तो इसका दायित्व मतलब जो ओनर होता है उसके अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब मालिक का दायित्व असीमित होता है, असीमित उसका दायित्व होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है? व्यापार में कोई ऋण, मतलब कोई उधारी या कानूनी समस्या होती है, कोई भी कानूनी समस्या होती है तो व्यक्तिगत संपत्ति जोखिम में पड़ सकती है। जो उसकी खुद की संपत्ति है तो जो जोखिम में पड़ेगी उसका वो अकेले जिम्मेदार होगा, अकेला जिम्मेदार होगा। कंट्रोल क्या होता है? ओनर्स हैज फुल कंट्रोल ओवर ऑल डिसीजन। जितने भी डिसीजंस हैं, तो मतलब अगर अकेले का बिजनेस है तो कोई भी डिसीजन ले रहा है तो वो खुद का डिसीजन होगा, उसका खुद का डिसीजन होगा और खुद ही वो उसे कंट्रोल करता है। टैक्सेशन मतलब कराधान, तो कराधान क्या है? प्रॉफिट्स आर टैक्सेड एज पर्सनल इनकम ऑफ द ओनर अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन। तो जो लाभ होता है, ठीक है, प्रॉफिट लाभ, मालिक की व्यक्तिगत आय के रूप में कर लगाया जाता है। मतलब जो मालिक है, ठीक है, जो मालिक है उसे जो भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट के हिसाब से उस पर कुछ कर या टैक्स लगाया जाएगा, उस पर कुछ टैक्स लगाया जाएगा, जिससे दोहरे कराधान से बचाव होता है। ठीक है, मतलब उसके लाभ से कर लग जाएगा तो दोहरे कराधान और एक्स्ट्रा कराधान उस पर नहीं लगेंगे या उस पर टैक्स नहीं लगेंगे। कैपिटल लिमिटेड टू ऑनर पर्सनल रिसोर्सेज और लोन, तो पूंजी मालिक के व्यक्तिगत संसाधनों या ऋणों तक सीमित होती है। जो पूंजी है उसकी, ठीक है, वो कहाँ तक सीमित होती है? उसके संसाधनों और ऋणों तक सीमित होती है। इसमें बहुत कुछ समझाने लायक खास है नहीं, क्योंकि ये बिजनेस का पोर्शन है। ठीक है, मैं भी इस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि और ये चीज़ मतलब ऐसी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कैसा आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको हिंदी को रीड करना अच्छे से। नेक्स्ट आता है जो हमारा अकेले का बिजनेस होता है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। एक तो ये सिंपल होता है, एक इजी टू सेटअप करना इजी होता है और सिंपल होता है। ठीक है, फुल कंट्रोल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब खुद मालिक हो तो जो करना है वो खुद तुम्हें ही करना है। डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स होता है, प्रॉफिट्स आर टैक्स ओनली वंस, तो जो प्रॉफिट्स होता है उसका टैक्स सिर्फ एक बार जाता है, सिर्फ एक बार जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? डिसएडवांटेज अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी, मतलब क्या है? असीमित व्यक्तिगत दायित्व, अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी होती। लिमिटेड असेस टू कैपिटल, तो मतलब पूंजी तक सीमित पहुंच होती है। ठीक है, जो पूंजी लगाई है उसमें सीमित होती है, ठीक है, सीमित पहुंच होती है। बिजनेस डिपेंड सोनली ऑन द ऑनर कैपेबिलिटी, जो ऑनर की कैपेबिलिटी है सिर्फ उसी पर बिजनेस डिपेंड करेगा। 2 या 3 लोग बिजनेस मिलकर कर रहे हैं तो मतलब सबकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ 1% बिजनेस कर रहा है तो क्या होगा? उसकी ही कैपेबिलिटी पर बिजनेस डिपेंड करेगा। सेकंड आता है हमारा, क्या आता है? पार्टनरशिप, साझेदारी। तो साझेदारी क्या होती है? तुम अच्छे से जानते हो, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल होते हैं, वो क्या होते हैं? मिलकर या कोई भी बिजनेस करते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। और वो उस बिजनेस के जो ऑनर होंगे वो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे, और वो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन सारी जिम्मेदारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और वही पर्सन, सारे पर्सन जो उसमें इन्वॉल्व हैं पार्टनरशिप में, वो सारे के सारे प्रॉफिट्स और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यही हिंदी में सब लिखा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऑनरशिप, तो ऑनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे। ठीक है, लायबिलिटी दायित्व, मतलब जो पार्टनर्स है ज्वाइंट लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी सबकी जो साझेदारी है, ठीक है,
वो सबकी होगी। एक सिंपल वर्ड में आपको लायबिलिटी का मतलब समझाते हैं, ठीक है। लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं मतलब आर्थिक जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, आर्थिक जिम्मेदारी का मतलब क्या है, जो भी धन की जिम्मेदारी होगी वो मतलब उसे बोलेंगे हम लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी, तो अगर पार्टनर्स हैं तो ज्वाइंट लायबिलिटी होगी, आर्थिक जिम्मेदारी सभी की होगी, ठीक है। इन अ जनरल पार्टनरशिप ईच पार्टनर्स इज पर्सनली लायबल फॉर द बिजनेस डेब्ट। वही है, जो बिजनेस के रूप में जो भी खर्चा होगा, जो भी ऋण होगा, उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे। कंट्रोल, तो मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग आर शेयर्ड, मतलब कंट्रोल क्या करेंगे, सारे के सारे पार्टनर्स होंगे वो कंट्रोल करेंगे इसको। टैक्सेशन, मतलब प्रॉफिट आर पास थ्रू दी पार्टनर्स एंड टैक्स एट इंडिविजुअल टैक्स रेट, नो डबल टैक्सेशन। मतलब क्या होगा, जो टैक्सेशन है वो क्या होगा, एक तरीके से सब पर बढ़ जाएगा, सब पर बढ़ जाएगा, यही लिखा है। लाभ साझेदारों में वितरित होते हैं, मतलब जो प्रॉफिट होगा वो भी वितरित होगा, और व्यक्तिगत कर दरों पर कर लगाया जाएगा, मतलब इंडिविजुअल पर कर लगाया जाएगा, जो भी इंडिविजुअल है। कैपिटल, ठीक है, पूंजी जो होती है, ठीक है, कैन राइज कैपिटल मोर इजिली देन द सोल पार्टनरशिप। तो इसमें जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है, वो तेजी के साथ मतलब इजिली मतलब क्या कर सकती, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एकल स्वामित्व की तुलना में पूंजी जुटाना आसान होता है, मतलब अगर 4 लोग मिलकर पूंजी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो बिजनेस को ज़्यादा तेजी के साथ रनअप किया जा सकता है और बड़े लेवल पर किया जा सकता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग होती है इसमें, ठीक है। सबकी जिम्मेदारी और निर्णय का साझा मतलब साझा वितरण होता है। मोर कैपिटल रिसोर्सेज देन सोल पार्टनरशिप, मतलब क्या होगा, मतलब जो कैपिटल है, जो पूंजी है, पूंजी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी सिंगल की कंपेयर में, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट शेयरिंग, तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होगी मैनेज करने में सारी चीज़ों को और प्रॉफिट को शेयर करने में। डिसएडवांटेज क्या है, ज्वाइंट लायबिलिटी फॉर डेप्ट, जो भी ऋण होगा उसको मतलब ज्वाइंटली एक तरीके से क्या चुकाना होगा सबको। पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स, तो साझेदारी के बीच में कोई भी मतलब बातचीत है तो वो हो सकती है, मतलब जैसे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं ये। लिमिटेड कंटिन्यूटी, ए पार्टनर लीव्स और डाई द पार्टनरशिप में डिसॉल्व, तो ये आपके देखने की चीज़ है। व्यापार की निरंतरता सीमित हो सकती है, यदि कोई साझेदार छोड़ दे या मर जाए तो साझेदारी समाप्त हो जाती है, तो जो साझेदारी है वो क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ा इशू है, आपको समझने की ये चीज़ है, मतलब ये लीगल है, आप किसी को बोल सकते हो, ठीक है। अगर वो छोड़ना चाहता है बिजनेस को वहीं पर या मर जाए तो क्या होगा, उसकी जो साझेदारी होगी वो वहीं पर समाप्त हो जाएगी, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रहा पार्टनरशिप से। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, एक जनरल पार्टनरशिप होती है, मतलब ऑल पार्टनर्स शेयर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी, मतलब इक्वल सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और इक्वली सभी आर्थिकली जिम्मेदार होंगे, सभी एक पैसा लगाएंगे, ठीक है, मतलब बराबर। एक होता है लिमिटेड पार्टनरशिप, सम पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, कुछ पार्टनर्स होते हैं लिमिटेडली मतलब एक लिमिट में ही पैसा देते हैं, ठीक है। व्हाइल अदर अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, जिन्हें टाइपिकली इन्वेस्टर्स कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, LLC, सीमित दायित्व कंपनी। तो इसमें क्या होता है, LLC इज अ हाइब्रिड बिजनेस, ये क्या है, एक हाइब्रिड बिजनेस है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाइब्रिड बिजनेस है, ठीक है। डेट कंबाइंस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप विद द लायबिलिटी प्रोटेक्शन ऑफ अ कॉपरेशन। तो इसमें क्या है, एक तरीके से जो इस तरीके का जो बिजनेस होता है ये हाइब्रिड मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, जो पार्टनरशिप होती है, ठीक है, पार्टनरशिप में जो पैसा लग रहा है, ठीक है, पैसा लग रहा है उसे प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कोई भी कोऑपरेशन के थ्रू, कोई भी कोऑपरेशन के थ्रू क्या कर दिया जाता है, मतलब कर दिया है, जैसे कोऑपरेशन के थ्रू किसी भी मतलब इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, एक तरीके से बोल सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मतलब ज्वाइंट कर लिया जाता है, जिससे कोई भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी कंपनी मतलब वो उस प्रॉफिट का कुछ भी परसेंटेज होगी जो तय होगी तो उस कंपनी को देंगी, अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, मतलब वो कंपनी बिजनेस का जो भी लॉस होगा वो पे करेगी, ठीक है। तो इसके करेक्टरिस्टिक, ओन्ड बाई मेंबर्स, मतलब क्या हो सकते हैं, मतलब कोई भी सदस्य हो सकते हैं, एक या एक से अधिक
वो इसे चलाते हैं, ठीक है। लायबिलिटी, मेंबर्स हैज अनलिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब एक लिमिटेड पैसा देंगे, वो एक लिमिटेड पैसा देंगे। पर्सनल एसेट्स आर जनरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिजनेस डेब्ट और लॉ शूट्स, तो सदस्य का दायित्व सीमित होता है, इसमें लिमिटेड होता है, ठीक है। अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति आमतौर पर व्यापार के ऋणों और मुकदमों से सुरक्षित रहती है। तो मतलब जो व्यक्तिगत संपत्ति है, ठीक है, जो उसकी संपत्ति है वो व्यापार के जो ऋण होते हैं, जो उधारी होती है और मुकदमा होते हैं, उनसे सुरक्षित रहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कोऑपरेशन का, ठीक है, मतलब ये प्रोटेक्टिव होती है। कंट्रोल इसका, तो कैन मैनेज्ड बाय मेंबर्स, ठीक है, और डेस्टिनेशन मैनेजर, तो यह सदस्यों द्वारा प्रबंधित हो सकता है या नियुक्त प्रबंधकों द्वारा, मतलब जो कोऑपरेशन इसे चला रहा है उसके द्वारा। इसमें जो कराधान टैक्सेस, तो लाभ को सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है, जो भी प्रॉफिट होगा वो सदस्यों के बीच वितरित किया जाएगा और व्यक्तिगत आय के रूप में कर लगाया जाएगा, मतलब एक व्यक्ति की कितनी आय है, कितनी इनकम है, कितनी प्रॉफिट है, उस हिसाब से उस पर कर लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। यदि पसंद किया जाए तो इसे निगम के रूप में कराधान के लिए चुना जा सकता है, ये कुछ खास नहीं। कैपिटल, जो पूंजी होती है वो ईजियर टू राइज कैपिटल कंपेयर टू सोल पार्टनरशिप और सोल प्रोप्रियोटरशिप और पार्टनरशिप, तो एकल स्वामित्व और साझेदारी की तुलना में पूंजी जुटाना आसान होता है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉपरेशन होता है इन्वॉल्व, वो भी पैसा देता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, प्रोटेक्शन फॉर मेंबर्स, तो मेंबर्स के लिए क्या होती है, एक प्रोटेक्शन हो जाती है और उनकी जो लायबिलिटी होती है, दायित्व होता है, वो मतलब लिमिटेड होता है। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है इनका, ठीक है। पास थ्रू टैक्सेशन अवॉइड डबल टैक्सेशन, तो डबल टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है। फ्यूअर फॉर्मेलिटीज एंड कंप्लायंस रिक्वायर्ड देन कॉपरेशन, तो कुछ नहीं है, निगमों से कम औपचारिकता और अनुपालन आवश्यकताएं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कैन मोर कॉम्प्लेक्स टू सेट देन द सोल प्रोप्रियोटरशिप एंड पार्टनरशिप, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसे चलाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सम स्टेट्स इम्पोज एडिशनल फीस एंड टैक्सेस ऑन LLC, तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा फीस लगती है और टैक्सेस लगते हैं LLC को चलाने में। लिमिटेड लाइफ स्पैन फॉर सम क्या है, जुरिस्डिक्शंस, तो डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स लॉ, तो इसमें क्या है, कुछ क्षेत्रों में इसका सीमित जीवन काल होता है, मतलब 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जैसा भी टाइम स्पेन हो उसके लिए आप चला सकते हो, उसके बाद ये सीज कर दी जाएगी एक तरीके से। नेक्स्ट आता है कोऑपरेशन, निगम, ठीक है। तो कोऑपरेशन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर्स विच इज फॉर्म्ड अंडर स्टेट्स लॉ, वही मतलब स्टेट लॉ होते हैं, जो मतलब हर स्टेट के लॉ होते हैं उनके द्वारा फॉर्म्ड होती है। कैन ओन प्रॉपर्टीज, एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शुड इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स ओनर, कुछ खास मुझे भी समझ नहीं आया, हिंदी में एक बार आपको समझाते हैं पढ़कर। तो निगम एक अलग कानूनी इकाई है, तो ये क्या है, एक अलग कानूनी इकाई है जो अपने मालिकों से अलग है, ठीक है, इसमें डायरेक्टली मालिकों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपने मालिकों से अलग है और राज्य कानून के तहत स्थापित होती है, जो स्टेट का कानून होता है उसके तहत चलाई जाती है, उसके तहत बनाई जाती है। यह संपत्ति का मालिक हो सकती है, जो संपत्ति है उसका मालिक हो सकती है, जो मतलब एक कोऑपरेशन है, एक निगम, वही है मालिक, इंडिविजुअल कोई ओनर नहीं है। अनुबंध कर सकती है, ठीक है, और कानूनी मामलों में मुकदमा भी कर सकती। तो निगम क्या है, एक ऐसी कोऑपरेशन या निगम एक ऐसी संस्था है, ठीक है, ठीक है, जो एक कानूनी इकाई है, जो मालिकों से अलग है, मतलब डायरेक्ट मालिक इसमें इन्वॉल्व नहीं है, राज्य कानून जो होता है उसके तहत चलाई जाती है, ठीक है। यह संपत्ति का मालिक हो सकती है, मतलब जो भी संपत्ति इसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये कॉर्पोरेशन खुद उसका मालिक हो सकती है, ठीक है, और कानूनी मामलों में मुकदमा भी कर सकती है, ठीक है, ये कानूनी मामलों में मुकदमा की कर सकती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ओनरशिप, तो ओनरशिप डिवाइडेड होती है इनटू शेयर्स में, ठीक है, शेयर्स जो शेयर मार्केट होती है, ठीक है, शेयर्स होते हैं उसमें ओनरशिप होती है, ठीक है, शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं।
होल्ड स्टॉक इन अ कंपनी, एक कंपनी के वो जो भी स्टॉक्स होते हैं उसे होल्ड करके रखती है और वही पैसा है, स्टॉक ही पैसा है। लायबिलिटी, तो शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, हर शेयर होल्डर्स की एक लिमिटेड दायित्व होता है। मीनिंग देयर पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम बिजनेस डेब्ट और लीगल इश्यूज, तो जो व्यक्तिगत संपत्ति व्यापार के ऋणों और कानूनी मुद्दों से सुरक्षित रहती है। जो मतलब उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है, ठीक है, वो जो ऋण होते हैं, जो उधारी होते हैं और कानूनी मुद्दे हैं उनसे सुरक्षित रहती हैं। कंट्रोल इसका कैसे होता है, तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इसे मैनेज करते हैं। जो अपॉइंट्स होते हैं एज ए ऑफिसर जैसे सीईओ सीएफओ टू ओवरसी डेली ऑपरेशंस, तो डेली का शेयर्स का ऑपरेशंस है उसको देखने के लिए ये अपॉइंट होते हैं। इसमें जो टैक्स होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू कोऑपरेट टैक्स रेट्स, तो मतलब जो निगम होती है वो कोऑपरेटिव दरों पर कर लगाया जाता है। मतलब जो निगम पर कोऑपरेट कर दरों पर कर लगाया जाता है। मतलब जो होता है एक तरीके से जो कोऑपरेट होता है वो टैक्स, मतलब क्या, मतलब प्रॉफिट हुआ है उस हिसाब से क्या होता है टैक्स लगाया जाता है। शेयर होल्डर्स आर आल्सो टैक्स इन डिवाइडेड रिसीव्स, तो मतलब इसमें एवरी शेयर होल्डर्स को अपना टैक्स देना होता है। मतलब डबल टैक्सेशन की बात आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि टैक्स डिवाइड हो रहा है। मतलब जितने शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें अलग अलग टैक्स देना होगा, उन्हें सबको अलग अलग टैक्स देना होगा। कैपिटल, जो पूंजी होती है वो कैन राइज सिग्निफिकेंट कैपिटल थ्रू द सेल ऑफ स्टॉक, स्टॉक को मतलब सेल करके जो पूंजी है उन्हें जुटाया जाता है, जो भी धन है उसे जुटाया जाता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी फ्रॉम शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब लिमिट में ही मतलब आर्थिक जिम्मेदारी उठा सकते हैं या आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। ईजियर टू राइज कैपिटल बाई इशूइंग शेयर, मतलब जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है उसे इजीली राइज कर सकते हैं जितने भी इशूइंग है उनको शेयर करके। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, तो मतलब शाश्वत अस्तित्व, या मुझे भी इसका कुछ खास मतलब नहीं पता है। द बिजनेस कंटिन्यू इवन इफ ओनर्स और मैनेज चेंज, तो ये ऐसा बिजनेस होता है मतलब अगर जो ओनर्स है वो चेंज हो जाए या मैनेजर चेंज हो जाए लेकिन बिजनेस चलता रहेगा। क्योंकि आपने शेयर मार्केट देखा है, उसमें क्या होता है मतलब शेयर्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। ओनर चेंज हो जाएगा, उसने दूसरे का मतलब दूसरे ने शेयर्स खरीद लिए तो वो ओनर हो गया उसका, ठीक है, तीसरे ने खरीद लिए वो निकल गया, उसने बेच दिए तो वो ओनर हो गया। तो ये शेयर मार्केट का मैटर है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव सेटअप एंड मेंटेन, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती, ज़्यादा खर्च होता है इसमें मेंटेन करने में, सेट करने में। डबल टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है उसमें डबल टैक्स लगते हैं। मतलब इंडिविजुअल, जो हमारा इंडिविजुअल पर्सन होगा, जो इंडिविजुअल ओनर होगा जिसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसे इंडिविजुअल टैक्स देना होगा। मोर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड फॉर्मेलिटीज, ज़्यादा रेगुलेशंस इसमें रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव, सहकारी संगठन। तो कोऑपरेटिव इज अ बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इट्स मेंबर, तो ये अपना बिजनेस होता है, ठीक है। संगठन एक ऐसा व्यापार है, इसके सदस्य द्वारा स्वामित्व और संचालित किया जाता है। जो इसके सदस्य होंगे कोऑपरेटिव के वो इसे चलाएंगे, ठीक है। जो लाभ और निर्णय लेने में साझा करते हैं, मतलब जो प्रॉफिट होता है उसका साझा करेंगे और जो डिसीजन मेकिंग है उसका भी साझा करेंगे। इसकी जो करेक्टरिस्टिक क्या है, इसके ओनरशिप में क्या आता है, ओनर्स ओन्ड बाय मेंबर्स हु यूज इट्स सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, जैसे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव हो सकते हैं, क्रेडिट यूनियन। तो वे सदस्य जो इसकी सेवाओं या उत्पादों का उपयोग करते हैं इसके मालिक होते हैं। लायबिलिटी, सामान्यतः सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंट्रोल होता है, ईच मेंबर टाइपिकली हैज ओन वोट, हर मेंबर का अपना वोट होता है रिगार्डलेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट चाहे उनका निवेश कितना भी हो, लेकिन एक पर्टिकुलर उनका वोट होगा, उनकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसमें। टैक्सेशन, प्रॉफिट आर शेयर्ड अमंग द मेंबर्स, जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट होता है वो शेयर्स हो जाता है। एंड टैक्स होता है पर्सनल इनकम के हिसाब से, जितनी इनकम है उस हिसाब से टैक्स होगा। तो कैपिटल क्या होती है, कैपिटल कम्स फ्रॉम मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड बिजनेस अर्निंग, तो पूंजी सदस्यों के योगदान और व्यापारों के आय से आती है। जो व्यापारों की इनकम है, आय है, उससे पूंजी आती है और जितना वो
इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे आती है। एडवांटेजेस आते हैं, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, जो प्रॉफिट होता है मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मेंबर्स हैव डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर बिजनेस डिसीजंस, तो जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रोल रखते हैं, क्या डेमोक्रेटिक कंट्रोल रखते हैं ओवर बिजनेस डिसीजन, बिजनेस के डिसीजन के ऊपर। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ फॉर मेंबर्स, जो मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेड एबिलिटी टू राइज कैपिटल फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्टर, जो आउटसाइड के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर के होते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, लिमिटेड एबिलिटी होती है कैपिटल को रेस करने में, पूंजी को बढ़ाने में। डिसीजन में भी स्लोअर ड्यू टू क्या है, डेमोक्रेटिक, जो लोकतांत्रिक एक तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है, तो उसके हिसाब से डिसीजन स्लो हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन मेंबर्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट, मतलब डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, मतलब डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं लोग, उसके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मेंबर्स के बीच में बातचीत मतलब गड़बड़ा सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। फिर आता है फ्रेंचाइजी, ठीक है। अब फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइज अ टाइप ऑफ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर इंडिविजुअल्स या फ्रेंचाइजी purchases the right to operate the business using the branding system and products of established company। तो फ्रेंचाइजी क्या होती है आप अच्छे से जानते हो, एक ऐसे टाइप का बिजनेस है कि हमने किसी ब्रांड, कोई हमारा एक ब्रांड है, कोई सिस्टम है या कोई प्रोडक्ट है, उसको अपने यहाँ सेल करने लगे, उसके साथ जुड़कर हम बेचने लगे। तो फ्रेंचाइजी ओन और ऑपरेट फ्रॉम द बिजनेस बट मस्ट फॉलो द फ्रेंचाइजर गाइडलाइन, तो मतलब एक सिंगल पर्सन के द्वारा ऑपरेट की जा सकती, चलाई जा सकती, लेकिन जो फ्रेंचाइजर होगा, जो कंपनी होगी, उसकी जो गाइडलाइंस होंगी, उसी के हिसाब से वो चलाया जाएगा। तो लायबिलिटी होती है, फ्रेंचाइजी हैज लायबिलिटी फॉर बिजनेस डेप्थ, जो ऋण होते हैं उसके लिए क्या होती है, लिमिटेड क्या होती है, फ्रेंचाइजी व्यापार के ऋणों के लिए जिम्मेदार होती है, जो ऋण उधारी हो रही उसके लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन फ्रेंचाइजर होता है आमतौर पर कुछ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब कुछ इन्वॉल्वमेंट मतलब उसका भी होगा। जैसे आपने देखा होगा किसी ने ओप्पो है, वीवो है, इसका क्या कर लिया, मतलब फ्रेंचाइजी ले ली है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की किसी ने फ्रेंचाइजी ले ली है, तो उनने फ्रेंचाइजी, या कोई ड्रग कंपनी की उनने फ्रेंचाइजी ले ली, तो उसकी मतलब उसकी जो ऋण होगा, जो उधारी होगी, उसके लिए कुछ जिम्मेदारी फ्रेंचाइजर की भी होती है। कंट्रोल क्या होगा, फ्रेंचाइजर मेंटेन सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द ब्रांडिंग ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट्स, तो फ्रेंचाइजर होगा वो क्या होगा, ब्रांडिंग होती है, ठीक है, और जो संचालन है उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रण बनाए रखता है। इसमें जो टैक्स होते हैं, तो फ्रेंचाइजीज आर इंडिपेंडेंटली टैक्सेस एज अ सोल प्रोप्रिएटरशिप, तो जैसे सोल प्रोप्रिएटरशिप में जैसे टैक्स दिया जाता है, वैसे ही इसमें दिया जाता है, पार्टनरशिप की तरह भी दिया जा सकता है, मतलब पार्टनरशिप और कोऑपरेशन और डिपेंडेंट ऑन देयर चूजन स्ट्रक्चर, और जिस टाइप से वो बिजनेस कर रहे हैं उस टाइप से टैक्स डिवाइड हो जाता है। कैपिटल, तो फ्रेंचाइजीज में नीडेड पे इनिशियल फ्रेंचाइजी फी और ऑनगोइंग रॉयल्टी, तो मतलब क्या होता है इसमें, कैपिटल में जो पूंजी होती है, जैसे आपको कोई भी मतलब फ्रेंचाइजी लेना है, तो उसके लिए आपको कंपनी को कुछ इनिशियल अमाउंट देना होगा सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पर वही है पूंजी। एडवांटेजेस क्या होते हैं, स्टेबलाइज्ड ब्रांड एंड कस्टमर बेस्ड, तो इसमें क्या होता है, स्थापित ब्रांड और ग्राहक आधार होता है। प्रूवन बिजनेस मॉडल, जो मतलब एक जो प्रूव है बिजनेस का मॉडल वही होगा आपके पास। और ऑनगोइंग सपोर्ट एंड ट्रेनिंग फ्रॉम फ्रेंचाइजर क्या करता है, बाहरी सपोर्ट देता है और क्या करता है, मतलब किस टाइप से बिजनेस को चलाना है वो सारी चीज़ें बताता है। डिसएडवांटेज, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन द बिजनेस डिसीजन में आपकी कोई खास फ्लेक्सिबिलिटी या कोई खास रोल होता नहीं है, जो कंपनी इंस्ट्रक्शंस देगी उसी हिसाब से आपको चलाना होगा। ऑनगोइंग रॉयल्टी पेमेंट्स टू फ्रेंचाइजर, तो फ्रेंचाइजर को निरंतर रॉयल्टी भुगतान करना पड़ता है, मतलब जितना तुम माल उठा रहे हो उतना आपको पे करना होगा। इनिशियल फ्रेंचाइजी फीस कैन बी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा होती, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ऐसी फ्रेंचाइजी फीस होती। अगर आप रफली एक कोल्ड ड्रिंक का मतलब फ्रेंचाइजी बना रहे हो एक कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की, तो 20 से 25 लाख रुपए उसकी फ्रेंचाइजी फ़ी है, जिसे सिक्योरिटी मनी कहते हैं। ये सारी चीज़ें,
जैसे आप कोई मतलब एक आपकी कोई भी ड्रग है, उस ड्रग की आप सोच रहे हैं कि ये सिरप मैं ले रहा हूँ, ये सिरप मैं बेच रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ही बेच सकता हूँ, ठीक है, पूरे सिटी में मैं ही बेचूंगा, ठीक है, तो उसकी आपको सिक्योरिटी फीस देना होगी फ्रेंचाइजी को। तो ये सब होता है। फिर हमारा आता है ज्वाइंट वेंचर। क्या है? संयुक्त उद्यम। तो ज्वाइंट वेंचर्स इज अ बिजनेस अरेंजमेंट इन विच टू और मोर पार्टीज, टाइपली कंपनीज और इंडिविजुअल और कोलैबोरेट्स टू अंडरटेक अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और बिजनेस एक्टिविटी शेयरिंग बोथ रिस्क एंड रिवार्ड्स। तो ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, दो फ्रेंचाइजी या दो कंपनीज, ठीक है, या दो बड़ी बड़ी पार्टीज आपस में मिल जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क या बिजनेस को करने के लिए, और दोनों इसमें पैसा लगाती हैं, और दोनों प्रॉफिट, दो या ज़्यादा हो सकती हैं, दोनों या दो से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो इसे बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। तो इसमें जो ओनरशिप होती है वो शेयर्ड होती है बिटवीन पार्टीज इन्वॉल्व, जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो शेयर करती हैं ओनरशिप को, टाइपिकली प्रोपोर्शन देयर इन्वेस्टमेंट और एग्रीड अपॉन टर्म, जो टर्म के हिसाब से एग्रीड होगी, या देयर इन्वेस्टमेंट वो कितना इन्वेस्ट कर रही हैं। लायबिलिटी, लायबिलिटी इज शेयर्ड अमंग दी पार्टनर्स, जो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, उनके मतलब वो सारे पार्टनर्स जो लायबिलिटी है वो शेयर करते हैं, मतलब पूंजी देते हैं, मतलब जो उनका मतलब जैसा भी लायबिलिटी उनकी है उस हिसाब से वो देते हैं, बट देयर एक्सटेंट डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के हिसाब से उनका जो एक्सटेंट होता है वो डिपेंड करता है, जैसे दायित्व साझेदारी समझौते के अनुसार साझा किया जाता है। कंट्रोल, कंट्रोल इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो कंट्रोल होता है वो किया जाता है, एंड इट में इन्वॉल्व ज्वाइंट डिसीजन, मतलब ज्वाइंट डिसीजन इनका होता है क्योंकि ज्वाइंट पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं। टैक्सेशन या टैक्स स्ट्रक्चर कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर एंड whether the incorporated or not profit are often passed through the partner similar to partnership। तो इसमें क्या होता है, कर जो होता है, जो कर होता है, ठीक है, वो संरचना ज्वाइंट वेंचर के प्रकार और उसकी संरचना के आधार पर भिन्न हो सकता है, मतलब जो मतलब ज्वाइंट वेंचर पार्टीज का कितना इन्वॉल्वमेंट है उस हिसाब से कर लगाया जाएगा। लाभ अक्सर साझेदारों तक पहुंचते हैं, जैसे कि साझेदारी में। कैपिटल, तो प्रत्येक पक्ष पूंजी, जितनी भी पार्टीज हैं उनकी जो पूंजी होगी, संपत्ति होगी या विशेषता में योगदान करता है, उसी से कैपिटल आएगी। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, तो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज, कुछ खास नहीं है, यहाँ देखते हैं। संसाधनों और विशेषताओं का साझा करना, ठीक है, जोखिम और साझेदारी का साझा करना, तो सब कुछ। नए बाजारों और प्रौद्योगिकियों तक पहुंचाना, मतलब नए बाजारों तक अपने माल को पहुंचाना। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, साझेदारों के बीच संघर्ष की संभावना, मतलब वही है, स्ट्रगल की संभावना हो सकती है। जटिल कानूनी समझौते, क्योंकि पार्टियां से इन्वॉल्व हो रही, ना कि इंडिविजुअल, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो रही, कंपनीज इन्वॉल्व हो रही, तो जटिल कानूनी समझौते होते हैं इनमें। प्रत्येक साझेदारी के लिए सीमित नियंत्रण, वो मतलब एक सीमित नियंत्रण ले सकता है, रख सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर एक ने ज़्यादा नियंत्रण रखा तो ऐसा लगेगा कि जो कंपनी नहीं बनाएगी वो उसी की हो जाएगी, ठीक है, इसलिए सीमित नियंत्रण उसका होगा, जिससे निर्णय लेने में देर हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्या, होल्डिंग कंपनीज, ठीक है, होल्डिंग कंपनीज। एक चीज याद रखना है, इसको आपको रीड करना है, याद नहीं करना है, अगर आप बस रीड कर लोगे तो आपको बस आइडिया लग जाए, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि होल्डिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है, बस, बाकी कुछ याद नहीं करना है। प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चंस हैं, जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो आप खुद लगा दोगे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए होल्डिंग बिजनेस क्या होती है, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या है, ये मतलब ही पता होगा तो आप समझ लो कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। A holding company is a business entity created to own shares or interest of other companies। तो होल्डिंग कंपनी एक व्यापारिक इकाई है जो अन्य कंपनियों में शेयरों या हिस्सेदारियों का स्वामित्व करती है, मतलब शेयर के हिसाब से, मतलब शेयर के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से क्या होता है, मतलब एक बिजनेस को तैयार किया जाता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस गुड और सर्विसेज, ये जो सेवाएं और उत्पाद को प्रोड्यूस नहीं करती है इटसेल्फ, बट कंट्रोल अदर बिजनेसेस, ठीक है, फॉर द पर्पस फॉर मैनेजिंग देम, कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट और जनरेटिंग इनकम। हिंदी में पढ़ते हैं अच्छे से।
ठीक है। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी व्यापारिक इकाई है जो अन्य कंपनियों में शेयरों या हिस्सेदारियों का स्वामित्व करती है। मतलब अन्य कंपनियां अदर कंपनी में क्या कर लेगी, उनके शेयर्स में हिस्सा ले लेगी या शेयर्स खरीद लेगी। ठीक है। यह स्वयं उत्पाद या सेवाएं नहीं बनाती है, लेकिन अन्य व्यवसायों, ठीक है, जैसे सहायक कंपनियों को नियंत्रित करती है। मतलब इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसने शेयर खरीद लिए तो इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब ये क्या कर रही है, उसे नियंत्रित कर रही। निवेशों का प्रबंधन करती है। ठीक है। जो निवेश होते हैं हमारा क्या है, ठीक है, जो हमारा मैनेज है, कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट है, इन सारों को क्या करती है, प्रबंधन करती है और आय को उत्पन्न करती है, मतलब पैसे को उत्पन्न करती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, तो प्रोवाइड्स लिमिटेड लायबिलिटी फॉर सब्सिडरी कंपनीज, तो जो सहायक कंपनी होती हैं के लिए सीमित दायित्व प्रदान करती है। कई व्यवसायों पर केंद्रित नियंत्रण करती है, बहुत सारे व्यवसाय होते हैं उसको मतलब क्या करता है, उसका नियंत्रण करती है। मतलब सेंट्रल एक तरीके से क्या होती है, मतलब सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, मतलब मेन इसका क्या होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। सहायक कंपनियों और विविध आय धाराओं के माध्यम से वित्त पोषण की मतलब आसान पहुंच, तो जो सहायक कंपनियां होती हैं और विविध आय धाराएं होती हैं, मतलब माध्यम से जो वित्त पोषण होता है, ठीक है, उसका मतलब आसानी से पहुंचाती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट होता है इनका। ठीक है। विभिन्न व्यवसायों और संस्कृतियों को एकत्रीकृत करना कठिन हो जाता है। एकाधिकार व्यवहार या प्रतिस्पर्धा विरोधी कानूनों का नियामक निगरानी, मतलब जो रेगुलेटरी सिक्योरिटीज है, मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर्स है, ठीक है, और एंटी ट्रस्ट लॉस है, उन पर मतलब एक तरीके से क्या है, निगरानी रखना, ये मतलब क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर दी बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, ये किससे होते हैं, गवर्नमेंट से ऑपरेट होते हैं। एग्जिस्ट टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, ये एसेंशियल जो जरूरत की वस्तुएं और सेवाएं हैं उसे प्रोवाइड करती हैं। डेट आर नॉट इजिली अवेलेबल, जो इजिली अवेलेबल नहीं है, एंड प्रॉफिटेबल बाई प्राइवेट कंपनी टू मैनेज, तो जो निजी कंपनियों के लिए प्रबंधित करना आसान या लाभकारी नहीं होते हैं। ठीक है। सरकारी कंपनी है तो मतलब कम प्रॉफिट में, मतलब कम दामों में बेचेगी, इसीलिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके लिए ज़्यादा लाभकारी ये नहीं होते हैं। एडवांटेजेस में आप देख सकते हो, सरकारी समर्थन और स्थिरता, मतलब गवर्नमेंट इसे रन करती है। लाभ के बजाय सार्वजनिक कल्याण पर ध्यान, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है उसको मतलब लोगों के खर्च में लगा दिया, लोगों की ज़रूरतों में लगा दिया उस पैसे को। महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा और नौकरियों और आर्थिक विकास उत्पन्न करना इनका काम होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, सरकारी नौकरशाही के कारण अक्सर अक्षम होते हैं, मतलब जो सरकारी काम होते हैं ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाते हैं। राजनीतिक प्रभाव बहुत पड़ता है कि हमको कमीशन चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है। ये सारा कुछ बहुत होता है। यह गलत तरीकों से प्रबंधित किया जाए तो सार्वजनिक संसाधनों पर भार डाल सकता है, मतलब गलत तरीकों से अगर अच्छे से रन नहीं किया जाए तो जो पैसा लगाया गया है वो डूब सकता है, वो पैसा बर्बाद हो सकता है। फिर आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ठीक है, एलटीडी लगा होता है, ठीक है, उनके नाम के पीछे प्रोडक्ट देखोगे तो बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन डेट रेस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर और इट्स privately owned with shareholders who are not publicly traded. This is common choice for small to medium sized businesses that want to limit the number of shareholders. हिंदी में देखो, यह निजी लिमिटेड कंपनी एक व्यापार संगठन है, एक व्यापार का क्या है, संगठन है, जो अपने शेयरों का हस्तांतरण को प्रबंधित करता है। मतलब जो शेयर्स होंगे उन्हें तुम्हें प्राइवेट ही रखना होगा, पब्लिकली नहीं करना होगा, और यह निजी रूप से स्वामित्व में होती है, जिसमें शेयर धारक सार्वजनिक रूप से ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब पब्लिकली ट्रेड नहीं कर सकते। यह छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए एक सामान्य विकल्प होते हैं, कुछ खास नहीं है। जो शेयर धारकों की संख्या को सीमित करना चाहते हैं, कुछ खास नहीं है। ठीक है।
इसका बस खाली आपको नाम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जो ऐसी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिनका मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो खुद का प्राइवेटली उनका सब कंट्रोल्ड होता है। शेयर होल्डर्स उनके जो होते हैं वो प्राइवेटली शेयर नहीं कर सकते या प्राइवेटली मतलब पब्लिकली जो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बस इतना पता हो काफ़ी है। एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ खास नहीं है इसमें, बस मालिकों के लिए सीमित दायित्व होता है, कम शेयर धारकों के साथ नियंत्रण और प्रबंधन आसान होता है क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कम होते हैं। सार्वजनिक कंपनियों के विपरीत वित्तीय विवरणों का सार्वजनिक खुलासा करने में आवश्यक नहीं होती, ये कुछ खास नहीं है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी, रेज द कैपिटल, कैपिटल को रेज करने में लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है। शेयर कैन नॉट बी ईजिली ट्रांसफर्ड नहीं कर सकते हो। और मे फेसिस डिफिकल्टी, बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती हैं बिजनेस को ग्रोथ करने में विदाउट आउटसाइड इन्वेस्टर, जब तक कि बाहर का इन्वेस्टमेंट ना हो। ठीक है, कुछ हाइब्रिड मॉडल्स होते हैं। सोशल इंटरप्राइजेस, देखो आपके ऊपर के मतलब खाली इनके नाम इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको खाली आइडिया होना चाहिए। और मैंने आपको लगभग 11 से 12, ये शायद ये लास्ट है, 11 टाइप के बिजनेस मॉडल्स आपको बता दिए। इतने टाइप से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। आपको अगर 11 का मतलब पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मतलब पता हो। आप पूरा वीडियो नहीं भी देख रहे हो, एक बार आप वीडियो देख लो और बस मतलब समझ लो कि क्या है, मतलब क्या है इसका, बस काफ़ी है। और बाकी क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे, इसमें कोई खास कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है? हाइब्रिड मॉडल कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ डिफरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर, डिफरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर को मिलाकर एक मॉडल तैयार किया जाता है। पर्टिकुलरली सोशल क्या इंटरप्राइजेस मतलब सामाजिक उपक्रम, विच ब्लेंड्स फॉर प्रॉफिट्स मोटिव, जो प्रॉफिट्स मोटिव को ब्लेंड करता है विद सोशल ऑब्जेक्टिव्स, दीज बिजनेस एम जनरेट प्रॉफिट्स हुज एड्रेसिंग सोशल एनवायरनमेंट कम्युनिटी फोकस गोल। तो हाइब्रिड मॉडल विभिन्न व्यापार संगठनों और संरचनाओं के तत्वों को मिलाते हैं, मतलब विभिन्न व्यापार है उनको मिलाकर तैयार किया जाता है या मिलाया जाता है, विशेष रूप से सामाजिक उपकरणों को, जो लाभकारी उद्देश्यों के साथ साथ सामाजिक लक्ष्यों को भी संबोधित करते हैं। मतलब जो लाभ हो रहा है उससे जो सामाजिक काम है वो भी कराया जाए। ये व्यवसाय लाभ उत्पन्न करने के लिए सामाजिक पर्यावरणीय सामुदायिक लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जो मतलब व्यवसाय जो लाभ होगा, ठीक है, वो सामाजिक है, पर्यावरणीय या सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करते हैं। जैसे बहुत सारी जो मतलब बहुत सारी इन्वायरमेंट को शेप करने के लिए, पर्यावरण को शेप करने के लिए, सोशल मतलब जो सामाजिक है उसको मतलब सेव करने के लिए, मतलब ठीक से चले उसके लिए बहुत सारी कंपनियां पैसा देती हैं, मॉडल्स की तरफ से पैसा आता है, वो यहीं से आता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? कैन एड्रेस सोशल एनवायरमेंटल इशू व्हाइल स्टिल जनरेटिंग प्रॉफिट्स। हिंदी में देखते हैं, सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दों पर संबोधित, मतलब वही जो सामाजिक है पर्यावरण उन मुद्दों पर संबोधित करते हुए लाभ उत्पन्न कर सकते हैं। लचीली संरचनाएं नवाचार और मिशन प्रेरित रणनीतियों को अनुमति देते हैं। सामाजिक रूप से जागरूक निवेशों और साझेदारों को आकर्षित करते हैं। और डिफिकल्टी सामाजिक लक्षणों और वित्तीय लाभप्रदता को संतुलित करने के लिए संघर्ष हो सकता है। धन जुटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि सामाजिक और वित्तीय लाभ से आपको धन इकट्ठा करना होगा, फिर वहीं खर्च करना होगा, ठीक है। सामाजिक या वित्तीय लाभ दोनों से प्रबंधित करने में मतलब क्या होगा, जटिलताएं हो सकती है। मतलब इन्वायरमेंट को सेव करने, जहाँ से कुछ जगह से इन्वायरमेंट का, जैसे कोई पार्क है, ठीक है, उस पार्क से तो वो क्या इन्वायरमेंटल है, वहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है, फिर क्या होगा, उस पैसे का प्रॉफिट है उसको किसी हाइब्रिड मॉडल में लगाया और उसको फिर दोबारा हमने क्या किया, दोबारा सामाजिक और मतलब जो सोशल है इन्वायरमेंटल उसको सेव करने में लगा दिया। ये सारे हाइब्रिड मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। आपको इसमें सिर्फ अगर आप नोट्स भी पढ़ ले रहे हो तो काम आपका हो जाएगा, लेकिन लेक्चर बड़ा हो रहा है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड हैं जो मतलब बहुत अच्छे से मैं भी उन्हें नहीं बता पाया, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ लेक्चर है एक तरीके से, बस आपको खाली मतलब पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। और बहुत अच्छे से नहीं बता पाया मुझे लग रहा है ऐसा,
मुझे खुद लग रहा है ऐसा कि बहुत अच्छे से मैं ये चीज़ नहीं बता पाया, क्योंकि ये जो टॉपिक है कम से कम 2 से 3 लेक्चर इसके जाना चाहिए, क्योंकि आपको एक बार में 2 या 3 बिजनेस मैनेजमेंट हम बता सकते हैं अच्छे से। लेकिन आपके एग्ज़ाम करीब आ गए हैं और इसका पोर्शन भी मतलब 5 क्वेश्चन इससे आने हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छे से ना भी कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आप याद रखना, कोई भी 100% सिलेबस तैयार करके एग्ज़ाम देने नहीं जा पाता है। अगर आप टेंशन लेते हो कि हमारा 100% नहीं हो पाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आप 80% 70% भी सिलेबस अच्छे से करके चले जा रहे हैं तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हो। मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, तो मेरा फिजिक्स का जो सब्जेक्ट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, और ना ही केमिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो पाया था। एक सब्जेक्ट था बायोलॉजी जो मैं बहुत अच्छे से करके गया था, लेकिन क्या है, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो 100% सिलेक्शन, अगर आपका 100% सिलेबस तैयार हो गया तो फिर आप टॉप करोगे। 100% सिलेबस आपका कवर है तो फिर आप टॉपर हो, आप टॉप करोगे। अगर 100% नहीं हो पा रहा है, किसी का 70% हो पा रहा है, 80%, तब भी आप अच्छा स्कोर करके सिलेक्ट हो सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।